बेटा देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन। हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ पढ़ना किसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में, क्योंकि एवोल्यूशन तुम्हारा क्या हो गया, डिलीटेड हो गया तुम्हारे चैप्टर से, समझ में आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हेरिडिटी, हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है बेटा, कोई बता सकता है? जिसको हम लोग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस की हमने तुम लोग को डिफाइन पहले बताई थी, अभी बता देता हूँ। इनहेरिटेंस की डिफाइन क्या होती है? ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन लिख सकते हो, द प्रोसेस, बोलो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन कैरेक्टर, वेरी गुड, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ट्रांसमिशन कैरेक्टर टू वन जनरेशन टू another बेटा वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वन जनरेशन का मतलब क्या होता है? जो बेटा जीवन में आए और जीवन से किसके बाद आते हैं? G2 में आते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। समझ में आगे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन कैरेक्टर टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये हमारा क्या होता है बेटा? इनहेरिटेंस। अब इसके बाद आता है क्या हम लोग को? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये होता है क्या। जैसे सपोज करिए कि एक हमारी ये पेरेंट जनरेशन है। कैसी जनरेशन है? पेरेंट, ये मतलब P1 जनरेशन। कौन जनरेशन? P1। P1 जनरेशन हमारे पिताजी वाली जनरेशन। कौन वाली बेटा? पिताजी। समझ में आ गया। अब इस पिताजी वाली जो जनरेशन में यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको P1 को हमने ले लिया पेरेंटल जनरेशन। कैसे जनरेशन ले लिया बेटा? पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, पेरेंटल जनरेशन। अब इस पेरेंटल जनरेशन से जो हम लोग आते हैं, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन से हम लोग आते हैं, तो इसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें बेटा आपस में मिलती हैं। लाइक कौन कौन सी चीज हम लोग को मिलती है? जैसे बेटा हेयर कलर। कौन से कलर बेटा? हेयर कलर मिलता है ना, बताया था आप लोग को। हेयर कलर, कौन सा कलर बेटा? हेयर कलर। हेयर कलर के बाद हमें कौन सी चीज मिलती है बेटा? वेरी गुड। और क्या? स्किन। क्या मिलती है बेटा? स्किन कलर भी मिल जाता है। ठीक है, और क्या मिलता है बेटा? हेयर टाइप। क्या बेटा? हेयर टाइप, ये भी मिल जाता है। समझ में आ गया क्या क्या मिलता है? हेयर कलर, स्किन टाइप, हेयर टाइप भी मिल जाता है। तो बेटा यहाँ से हमारी फिर P1 से कौन सी जनरेशन आ जाती है बेटा? P2 जनरेशन, जिसको हम लोग F1 जनरेशन भी कह सकते हैं। कौन जनरेशन कह सकते हैं? F1 जनरेशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हम लोग अब हम लोग की जनरेशन आ गई F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन बेटा? F1 जनरेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद देखो बेटा, और ये जो F1 जनरेशन होती है किसी भी मंथ में हो सकती है। ऐसा नहीं कि सीजनली नहीं होता है, जैसे खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, मतलब कि इनका गर्मी में बच्चा पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी सीजन, कोई भी मंथ, यहाँ पर बेटा हम लोग का क्या हो सकते हैं? बेबी बॉर्न हो सकते हैं। समझ में आ गया? इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। क्या कहते हैं बेटा? ऑफ स्प्रिंग। क्या कहते हैं बेटा? ऑफ स्प्रिंग। और इसका दूसरा नाम एक और भी होता है बेटा, बता सकता है कोई? बिल्कुल सही, प्रोगेंसी। क्या बेटा? प्रोगेंसी। समझ में आ गया? इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? प्रोगेंसी। PROGENCY। ठीक है, प्रोगेंसी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? आगे समझ में कि नहीं? तो बेटा ये हमारा क्या होता है? P1, और ये क्या होता है? F1 जनरेशन। ठीक है, अब जो इन सबके बीच में एक आता है उनको हम लोग ट्रेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेड्स। TRITS। समझ में आ गया? इनको क्या कहते हैं? ट्रेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रेड्स। अब ये ट्रेड्स क्या होती हैं? अब ट्रेड्स देखो, हेयर कलर बोलिए, स्किन कलर बोलिए, हेयर टाइप बोलिए, बट बेटा जो ट्रेड्स होती हैं इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो कैरेक्टर्स आते हैं, क्या बेटा? कैरेक्टर्स, कुछ एडिशनल कैरेक्टर होते हैं। क्या होता है बेटा? एडिशनल कैरेक्टर। बताया था ना आपको, कौन सा बेटा कैरेक्टर? एडिशनल कैरेक्टर। अब मेरी बात ध्यान समझना। सपोज करिए मैंने एक चीज बताया कि जो मेरे पिताजी होंगे वो हम नहीं होंगे। समझना, जैसे मेरे पापा बहुत ही अच्छे क्या है, मतलब एक कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा अच्छी है, तो क्या मैं भी उतना ही कैलकुलेशन में अच्छा होऊंगा क्या? जैसे हुसैन बोल्ट सबसे अच्छा रनिंग करता है, तो क्या हम भी उतनी, मतलब उनका लड़का होगा वो भी उतनी देर रनिंग करेगा क्या? हो सकता है उसके वो टांगे ना हो। समझ में? मतलब एक तरीके बिना टांग के पैदा हो जाए तो कैसे रनिंग करेगा? ठीक, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। देखो बेटा, कलर, हेयर कलर, हम लोग ब्लैक बाल, उनके भी ब्राउन। बेटा स्किन कलर गोरा तो गोरा हो जाएगा, काला तो काला हो जाएगा। हेयर टाइप भी हेयर के होते हैं, किसी किसी का हेयर टाइप कुछ ऐसा होता है बेटा,
होता है, किसी किसी के पूरे में बाल आ जाते हैं, समझ में आ गया, और किसी किसी का थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ऐसा होता है, समझ में आ गया। अब बेटा ये जो टाइप होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, हेयर टाइप भी आ जाते हैं, बट बेटा इसमें कुछ एडिशनल कैरेक्टर भी आते हैं। कैसे कैरेक्टर आते हैं, जैसे मेमोरी एंड मसल्स, क्या बेटा, मेमोरी एंड मसल्स, समझ में आ गया। मेमोरी देखो बेटा, इसमें हम लोग को ऐड कौन कौन सी चीजें करनी होती है बेटा, मेमोरी, क्या बेटा, मेमोरी, ये तुमको खुद बनाना पड़ता है। यहाँ दुनिया का दूसरा आदमी तुमको कैरेक्टर नहीं दे सकता, मेमोरी खुद तुम्हें डेवलप करनी पड़ती है। और दूसरी चीज बेटा क्या बेटा, मसल्स, क्या बेटा, मसल्स, समझ में आ गया। अब मेरे पापा चाहे जितने बड़े खली हो, समझ में आ गया, खली की बिटिया देखी कितनी छोटी सी है, तो क्या बेटा खली इतना लंबा है तो बिटिया भी उसकी इतनी 7 फुट की होगी क्या, खली इतना मोटा चौड़ा है तो क्या वो खली की बिटिया भी इतनी मोटी थोड़ी होगी क्या, नहीं, उसको खुद अपना कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। आगे समझ में कि नहीं आ गया। तो बेटा ये हमारी क्या, मेमोरी है, मसल, समझ में, ये एडिशनल कैरेक्टर्स होते हैं। कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर, आगे समझ में कि नहीं। अब दूसरी चीज इसमें हम लोग और भी देखते हैं। अब देखो बेटा, एक हमारे होते हैं बेटा एक्वायर्ड कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर बेटा, देखो अब बेटा जो मेमोरी हो गई, मसल्स हो गई, ठीक है, ये बेटा हम लोगों को जो पेरेंट्स से नहीं मिलती, यही कैरेक्टर्स कौन से होते हैं बेटा, एक्वायर्ड कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर होते हैं बेटा, ध्यान समझिएगा, जो बेटा हमें एडिशनल कैरेक्टर्स होते हैं, इन कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है बेटा, एक्वायर्ड कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर बेटा, एक्वायर्ड, ध्यान समझ, दीज कैरेक्टर आर कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड, समझ में आ गया ना, दीज कैरेक्टर आर कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर। जिन कैरेक्टर्स में हमें मेमोरी और मसल बनानी पड़ती है वो कैरेक्टर कैसे होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर। कैसे कैरेक्टर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, समझ में आ गया, मतलब जिसमें एडिशनल चीजें आ जाए। कैसी चीजें आ जाए, एडिशनल, एडिशनल का मतलब मसल्स हो गई, मेमोरी हो गई, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग को खुद अपने मन से बनानी होती है, कोई दूसरा बना के नहीं देता है। समझ में, जैसे लाइक अमिताभ बच्चन, समझना, अमिताभ बच्चन महानायक है तो क्या अभिषेक बच्चन भी महानायक बन पाए क्या, नहीं बन पाए, बिल्कुल नहीं बन पाए। क्यों, क्योंकि बेटा ये उनको खुद अपने मन से डेवलप करना पड़ेगा। आगे समझ, दीज कैरेक्टर आर कॉल्ड एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, गुड। अब इसके बाद आता है बेटा हमारा वेरिएशन। क्या आता है बेटा हमारा, वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन क्या होता है, ये बेटा वेरिएशन एक एवोल्यूशन का टाइप होता है। कट गया है मगर तब भी तुम लोग को एक बार मैं बताना चाहता हूँ। देखो बेटा एवोल्यूशन, क्या बेटा हमारा एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन क्या होता है, यहाँ ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो एक लॉन्ग पीरियड होता है, कैसा पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड। लाइक बेटा हम लोग ने यहाँ पर जीवन से स्टार्ट किया, किससे स्टार्ट किया, जीवन, जीवन से कौन सा आया, G2, G2 से कौन आया, G3, G3 से कौन आया, G4, और G4 के बाद डायरेक्ट आ गया G5000, मतलब 5000वीं जनरेशन, समझ में आया। अब जो लोग यहाँ पर भी 5000 जनरेशन, समझना मेरी बात, जीवन से हम यहाँ पर कौन से आ गए बेटा, G5। तो एक चीज पता है बेटा, यहाँ क्या होगा, ये यहाँ पर ओल्ड होगा, क्या होगा बेटा, ओल्ड, और ये यहाँ क्या बन जाएगा, न्यू। पता है ये G से आ जाएगा P में, किसमें आ जाएगा बेटा, ध्यान रखना, G से किसमें आ जाएगा, P में। पता है क्यों, क्योंकि बेटा ये इसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो इसमें कैरेक्टर्स बेटा नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमने एक चीज बताया बेटा, एक्वायर्ड कैरेक्टर। कैसे कैरेक्टर बेटा, अब देखो जीवन से G2 में है तो उसके जैसा हो गया, मगर इसने कुछ अपने कैरेक्टर खुद बनाए होंगे, जाहिर सी बात है। इसमें G3 में है तो इसने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर अपने खुद बनाए होंगे। G3 से किसमें आया बेटा, G4 में, तो इसने भी अपने कैरेक्टर। तो क्या जो ये कैरेक्टर होगा उसमें भी सेम यही कैरेक्टर होगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बेटा कैरेक्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और बताओ जब 5000 साल हो गए, एक तरीके से 5000, जैसे हम लोग पहले बनमानुष थे, बनमानुष से क्या बने, मनुष्य बने, ठीक, अब हम लोग गधा बन रहे हैं, पढ़ते नहीं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बेटा G5 से कितने आ गया, G5000 आ गया, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये बेटा हम लोगों का क्या आ गया, 5000 जनरेशन। कौन सी जनरेशन आ गई, 5000, कोई दिक्कत। तो इसमें बेटा ओल्ड से कैसा बनना, न्यू बनना, कैसा बेटा, ओल्ड से न्यू बनना। दिस जनरेशन आर कॉल्ड एवोल्यूशन। क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो लिखा है बेटा देखो इसमें, दिस वेरिएशन आर कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस वेरिएशन आर कॉल्ड एवो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत हो बेटा यहाँ पर है। आप जैसे लाइक बेटा एक इसमें हम लोग तुम्हें एग्जांपल और भी दिया था हमने, किसका एग्जांपल दिया था, जैसे सपोज करो कि इसी वाले में होता है,
या इसमें भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है। जैसे हम लोग के बाबा, ठीक, बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा, हम लोग के पापा बाबा लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ठीक। उनको क्या हो गया, सपोज करिए उनको था कैंसर, क्या था बेटा, कैंसर, तुम्हें हमने बताया, समझना। उसके बाद उनके बेटे हुए होंगे, लाइक जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक बाबा थे, कैसे पर बाबा थे, इनको क्या था बेटा, कैंसर, क्या था बेटा, कैंसर। इसके बाद कौन सा आया, G2 पर बाबा है, पर बाबा है, फिर आया G3, फिर आए G4, फिर आए G5, समझना, ठीक। और यहाँ तक जब देखो इनको कैंसर था, इनको नहीं हुआ है, फिर G3 को भी नहीं हुआ, G4 को भी नहीं, और जैसे G5 में आया तो इनको बेटा कैंसर हो गया। अब कहोगे बाहर वाले लोग हमसे यहाँ क्या कहते हैं, कौन वाले लोग बेटा, बाहर वाले लोग हमसे यहाँ कहते हैं कि यार ये तो बेचारा ना तो दारू पीता था, ठीक है, और ना बेटा सिगरेट पीता था, इससे तो अच्छा हम है कि डेली हम दिन भर पैक लगाते हैं, दिन भर फुक्की पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, हमें इसका मतलब कैंसर नहीं। मगर उनका देखो कौन समझाया बेटा, ये जीन चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा, जीन। इनके बाबा को था तो इनको हो गया, कैसे हो गया अभी हम बताते हैं। देखो इनके जो कैरेक्टर होंगे हमने बताया खुद बनाए होंगे, समझना। इनकी हो सकते हैं तो इनके अंदर क्या हो, एरर को कॉपी जो होती है डीएनए कॉपी, इनकी मजबूत हो, इनके उसमें जीन्स नहीं आए, मगर है तो जीन इन्हीं के दौड़ रहे हैं ना, इनके जीन इनके दौड़ रहे हैं, इनके जीन इनके, तो आ कहां से रहे, इन्हीं से आ रहे हैं ना। तो इनके जो जीन होंगे इनके भी पास में तो आए होंगे, और इनका खान पान क्या होगा बेटा, बिल्कुल बेकार होगा, मोमोज, फिंगर, समझ में आ गया, बस यही सब खाते थे, तो इनको क्या हो गया, कैंसर हो गया। ये चीज होता है, ये ना ध्यान रखिएगा। मैं एक मतलब बता रहा हूँ कि जैसे एरर कॉपी, कैसी कॉपी बेटा, एरर, तो ये वेरी एरर कॉपी आ जाती है, कैसी कॉपी आ जाती है, एरर, मतलब जिसमें बेटा जो जैसे इसका मान लो इसको कैंसर था तो इसको भी हो गया, ठीक, मगर इसने ना तो कोई बेटा बियर पी, ना एक अल्कोहल लिया C2H5OH, ना बेटा सिगरेट लिया, कुछ भी ऐसा कुछ भी कांड इसने नहीं किया, तब भी इसको क्या हो गया बेटा, कैंसर। क्यों हो गया, क्योंकि बेटा एक एरर कॉपी हुई, कैसी कॉपी हुई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम हुआ उसको आगे समझ में। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है बेटा, किसका बेटा, मेंडल का, किसका पढ़ना है बेटा, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, कौन सा बेटा एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट, कौन सा प्लांट बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा, मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट। सबसे पहले यहाँ पर बात आई भैया, यहाँ पर पी प्लांट का यूज क्यों किया गया, सर पी प्लांट का यूज क्यों किया गया, क्यों बेटा, क्योंकि इसकी शॉर्ट टाइम होता है, कैसा टाइम होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखो, इसका टाइम कैसा होता है, शॉर्ट होता है, मतलब कम, एक मतलब सीजन वाइज होते हैं, हमेशा में ये नहीं मिलते, समझ में, एक सीजनली होते, ठंडी में जैसे आते हैं ज्यादातर, ठीक, तो ये शॉर्ट टाइम होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, इसकी शॉर्ट, इसमें हम लोगों के बेटा एक तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर होते हैं, कैसे कैरेक्टर होते हैं बेटा, दूसरी चीज इसमें कैसे आता है बेटा, कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर। अब सबसे पहले यहाँ पर पूछोगे भाई ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर वो होते हैं जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे कैरेक्टर होते हैं बेटा, इनके डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं, समझ में आ गया, कैसे कैरेक्टर्स होते हैं बेटा, डिफरेंट कैरेक्टर, ध्यान समझना, कैसे बेटा, डिफरेंट कैरेक्टर। अब बेटा देखो दो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कैसे, अब हरी मटर एक आती है, एक येलो आती है, कोई छोले टाइप में आते हैं, समझ, ये सब है किसका, मटर का ही रूप है, समझ में आया, कैसे रूप है, मटर का, समझ में आ गया। तो इनके देखो मेंडल ने कैसे आम का पेड़ सपोज करो ले लेते, मैंगो ट्री बेटा जब 10-12 से 5 से 6 साल का होता है तब एक छोटा सा आम देता है, समझ में आ गया, तब तक पता चले कोई लुढ़क गए उसमें कुछ हो पाएगा क्या, नहीं। अब इसलिए क्या किया, पी प्लांट लिया, कैसे प्लांट लिए बेटा, पी प्लांट, क्यों, क्योंकि इनकी शॉर्ट लीव होती है, कैसी लीव होती है, शॉर्ट, मतलब कम समय के लिए होते हैं, कैसे समय के लिए, एक सीजन आए और बाकी फिर से चले गए। फिर बेटा इनके कैसे कैरेक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर, विच कैरेक्टर, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर मिले, कैसे कैरेक्टर मिले, डिफरेंट का मतलब समझ रहे हो बेटा, डिफरेंट का मतलब होता है जिसमें हमारे अलग अलग, कैसे बेटा, अलग अलग। तो इन्होंने इस वजह से कैसा प्लांट लिया, पी प्लांट लिया, कोई प्रॉब्लम हुआ। इसमें एक वर्ड आएगा डोमिनेंट और एक आएगा रिसेसिव, बोलो वैसे, एक आएगा डोमिनेंट और एक आएगा रिसेसिव। यहाँ फोकस करिए, अंकित क्या है हमारे यहाँ पर, डोमिनेंट कैरेक्टर है, समझना, अंकित कैसे कैरेक्टर है, डोमिनेंट, और एक तरीके से हम है वो कैसे कैरेक्टर है, रिसेसिव, समझ में आ गया कि नहीं। जो बेटा चीजों को ले सके
वो कैसा होता है बेटा, ध्यान रखना, हमेशा कैसा होता है, रिसेसिव। और बेटा जो चीजों को दे सके वो हमेशा कैसा होता है, डोमिनेंट। मतलब डोमिनेंट हमेशा क्या करेगा, देगा, और रिसेसिव क्या करेगा, लेगा। मतलब एक तरीके से जो मजबूत कैरेक्टर हमारे से वो डोमिनेंट होंगे, और जिनको हम दे सकते हैं वो कैसे होंगे बेटा, रिसेसिव। कोई दिक्कत? अब बेटा आगे ध्यान समझते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले एक वर्ड आता है, देखो ध्यान रखना, एक मैंने यहाँ पर वर्ड बेटा आपको क्या बताया, डोमिनेंट। क्या बताया बेटा, डोमिनेंट। और एक क्या बताया बेटा, रिसेसिव। ये रिसेसिव होता है, ठीक है, रिसेसिव। और एक क्या बताया बेटा, डोमिनेंट। सबसे पहले इसमें हम लोगों का आता है हाइट ऑफ प्लांट। क्या आता है बेटा, हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ, अभी मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, इसको पुश कर दो थोड़ा। यहाँ पर सबसे पहले 6 कैरेक्टर्स है हमारे, कौन से, हाइट ऑफ प्लांट, सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। समझना, तो सबसे पहले हाइट ऑफ प्लांट आता है। क्या आता है बेटा, एक हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट बेटा हमारे कैसे होते हैं, टॉल एंड ड्रॉप। क्या होते हैं बेटा, टॉल एंड ड्रॉप। ठीक है, अभी बताते हैं सब क्या। टॉल मतलब बड़ा, ड्रॉप मतलब बौना। समझ में आ गया, टॉल मतलब बड़ा, ड्रॉप मतलब बौना। फिर आता है सीड शेप। सीड शेप कैसा होता है, राउंड एंड रिंकल्ड। ये देखो, साउंड राउंड एंड रिंकल्ड। अभी मैं बताता हूँ ये रिंकल्ड कैसे होते हैं बेटा। राउंड मतलब बिल्कुल गोल, कैसे बेटा, गोल। और रिंकल्ड मतलब वैक्यूम वाले, जैसे मान लो ऐसे थोड़े से उबड़े कपड़े, देखा। तो ये बेटा हमारे रिंकल्ड होते हैं। सीड कलर कैसा होता है, बताइए जल्दी से, येलो एंड ग्रीन। बिल्कुल सही। ये कैसा होता है, येलो एंड ग्रीन। फिर बेटा हमारा आता है क्या बेटा, पॉट शेप। पॉट शेप कैसा होता है, इनफ्लेटेड। बहुत सही, इनफ्लेटेड। कैसा बेटा, इनफ्लेटेड। और दूसरा कैसा होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। कोई बता सकता है कैसे होते हैं बेटा, इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसे होते हैं, एनीवन? देखो मैं बताता हूँ, जो बेटा हमारे फूले हुए होते हैं, जैसे ऐसे मटर के देखिए कुछ ऐसे, आप और एक बिल्कुल अच्छे से छोटे छोटे दाने मीठे खाने को मिलते हैं, और एक बेटा ऐसे होता है, देखा होगा, है ना। इसमें मटर ज्यादा निकलती है जबकि, और इसमें मटर हमारी कम निकलती है। ये कैसे होते हैं, इनफ्लेटेड, और ये कैसे होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड। आगे समझ में कि नहीं, आगे कोई दिक्कत हुआ बेटा? फिर आता है बेटा फ्लावर कलर। फ्लावर कलर कैसा होता है बेटा हमारा, है पर्पल और व्हाइट। सबको समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, पर्पल एंड व्हाइट। और बेटा फ्लावर पोजीशन कैसी, टर्मिनल एंड ऑक्सिल। पहले ऑक्सिल आता है कि पहले टर्मिनल आता है, पहले ऑक्सिल आता है। क्या आता है बेटा, ऑक्सिल, और फिर क्या आता है, टर्मिनल। समझ में आ गया कि नहीं? अब बेटा ऑक्सिल और टर्मिनल समझ लो। जो बेटा चीजों को बेटा क्या करे, एक तरीके से कहां पर, ऑक्सिल का मतलब होता है टॉप पोजीशन। कैसी पोजीशन बेटा, मतलब जो फ्लावर को कहां पे होगा बेटा, टॉप पे। कहां पे बेटा, टॉप। ये कैसी पोजीशन होती है बेटा, ऑक्सिल। और जो टर्मिनल क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कोई भी रूट में ऐसे निकाले, वो कैसी होती है बेटा, टर्मिनल पोजीशन। अब बेटा तुम लोग कहोगे सर ये आपने अभी एक वर्ड बोला, ऑक्सिल पहले आएगा कि टर्मिनल पहले आएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने इस वजह तुम्हें याद करवाने के लिए करा, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले लिखे हैं ये सारे के सारे कैसे कैरेक्टर होते हैं, डोमिनेंट। और जो बाद में लिखे वो कैसे होते हैं, रिसेसिव। समझ में आ गया? ये ऑल कैरेक्टर्स ये कैसे बेटा, डोमिनेंट। कैसे बेटा, डोमिनेंट। और ये कैसे बेटा, रिसेसिव। कैसे बेटा, रिसेसिव। आगे समझ में कि नहीं? आगे कैरेक्टर कैसे हमारे, रिसेसिव कैरेक्टर। कोई प्रॉब्लम है सके, बोलो हाँ या ना, पक्का पक्का आ गया समझ में? बोलो यस और नो। ठीक। अब बेटा सबसे अब इसमें मैं दूसरा कैरेक्टर देखना है। कैसा कैरेक्टर देखना है बेटा? अब मतलब इसमें 7वां भी पॉइंट होता है जिसमें हम लोग आते हैं बेटा, 7वां में आता है बेटा हाइट ऑफ प्लांट, जैसे यही वाला। ठीक है, हाइट ऑफ बेटा। एक इसमें देखो क्रॉस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, क्रॉस। पहला एक होता है बेटा डाई हाइब्रिड, एक होता है मोनो हाइब्रिड। बोलो कौन कौन सा, डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो बेटा यहाँ पर देखो जो डाई हाइब्रिड होता है, मोनो हाइब्रिड होता है, ये होते क्या? पहले यहाँ पर देखो बेटा मोनो हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिड बेटा, मोनो हाइब्रिड। अच्छा सबसे पहले जो मोनो हाइब्रिड होता है ये वन प्लांट होता है। कैसा प्लांट बेटा, जो एक प्लांट के साथ क्या किया जाता है बेटा, क्रॉस किया जाता है, वो कैसा प्लांट होता है, मोनो हाइब्रिड। कैसा होता है बेटा, मोनो हाइब्रिड। समझ में आ रहा है कैसा होता है बेटा, मोनो हाइब्रिड। अब बेटा देखो जो मोनो हाइब्रिड होते हैं, जैसे बेटा और देखो जो हमारे यहाँ पर डाई हाइब्रिड होते हैं, ये 2 कैरेक्टर क्रॉस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, 2 कैरेक्टर। लाइक बेटा आपने क्या किया, एक टॉल लिया और एक क्या लिया, क्रॉस। मतलब एक बड़ा और एक छोटा। फिर से एक टॉल लिया और एक क्या लिया बेटा, ड्रॉप ले लिया। समझना? तो अब इसका हम लोग क्या करवाने जाए, क्रॉस करवाने जाए। तो देखो बेटा यहाँ पर T से T, यहाँ क्या आएगा, T। यहाँ से भी क्या आएगा बेटा, स्मॉल t और स्मॉल t।
फिर देखो बेटा यहाँ पर कैसा कैरेक्टर आएगा बेटा, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और बेटा यहाँ पर कैसा आएगा बेटा, कैपिटल टी इसमें आ गया, और इसके साथ एक और बनेगा, क्या बेटा बनेगा, स्मॉल टी और कैपिटल। ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, कोई दिक्कत हुआ? फिर से एक बार यहाँ पर ध्यान समझना बेटा, जो मैंने बताया यहाँ पर जो हमारे कैरेक्टर्स को फिर से समझ लो, कंफ्यूजन मत हो। जैसे मान लो हमने पहले है तो टॉल टॉल ले लो, और क्या ले लो बेटा, शॉर्ट और शॉर्ट। तो बेटा यहाँ पर सारे कैरेक्टर देखो, टी स्मॉल टी दिख रहा है बेटा, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से इसमें कैरेक्टर आएगा तो बेटा कैसा आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से इसमें कैरेक्टर आएगा तो कैसा है, कैपिटल टी। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो पहला कैरेक्टर होता है, कैसा कैरेक्टर होता है पहला, वो उसका क्या बताता है बेटा, कैरेक्टर बताता है कि बड़ा या छोटा। तो अभी हमने तो बताया कैपिटल टी हमारा कैसा होगा, बड़ा टॉल होगा, और स्मॉल टी कैसा होगा, शॉर्ट। तो इसमें सारे प्लांट हमें कैसे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, टॉल। समझ में, इन्हें सारे प्लांट वो कैसे दिख रहे हैं, टॉल। तो सारे प्लांट थोड़ा टॉल होते हैं, कुछ तो बेटा छोटे भी होते हैं ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो बेटा इसके लिए देखो बेटा, ये हमारे कैसे हो गए, होमोजेनियस टॉल। कैसे हो गए बेटा, ध्यान समझिएगा, ये टॉल कैसे हो गए बेटा, होमोजेनियस टॉल। समझ में, ये कैसे टॉल है बेटा, होमोजेनियस टॉल। कैसे बेटा, होमोजेनियस। अब सही, होमोजेनियस क्या होता है बेटा, अब देखो जो होमोजेनियस टॉल होता है जिसमें हमारे क्रॉसिंग पेयर्स होते हैं। कैसे पेयर्स होते हैं, क्रॉस। अब देखो ये टॉल टॉल और ड्रॉप ड्रॉप का हमने करवाया। अब हमने एक क्या लिया, एक टॉल लेंगे और एक क्या लेंगे, ड्रॉप, और एक तरफ क्या ले लेंगे बेटा, एक टॉल एक ड्रॉप। देखो इसको रफ कर दे, सबको समझ में आ गया ना, बोलो यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। अब बेटा आगे ध्यान सुनो, ये तुम्हें समझ में आ गया। तो बेटा देखो, अब इस बार उन्होंने क्या लिया, एक टॉल लिया और एक क्या लिया, ड्रॉप, फिर एक टॉल लिया, क्या लिया बेटा, ड्रॉप। अब देखना इस बार कैरेक्टर कितने अच्छे मिलेंगे। देखो एक बेटा सबसे पहले टी के साथ टी हुआ, तो यहाँ क्या आया बेटा, टी टी, देखो आ गया। फिर एक टी के साथ इसमें स्मॉल आया, तो देखो एक टी और एक स्मॉल टी। यहाँ देखो सारे कैसे मिल रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल। अब देखो एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी, तो यहाँ पे या तो स्मॉल टी कैपिटल टी लिख दो, बात बराबर है, ठीक है। और बेटा फिर देखो एक हमें यहाँ पर कैरेक्टर कैसा मिल गया, स्मॉल टी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बोलो यस और नो। तो इसमें तीन कैरेक्टर कैसे मिल रहे हैं, बड़े, और एक कैरेक्टर कैसा मिल रहा है, छोटा। समझ में आ गया। तो इसमें दो रेशियो आते हैं, एक फेनोटाइपिक रेशियो आता है और एक जेनोटाइपिक रेशियो। कौन सा आता है बेटा, फेनोटाइपिक। कौन सा बेटा, फेनोटाइपिक रेशियो। कौन सा रेशियो बेटा, फेनोटाइपिक। और एक आता है बेटा जेनोटाइपिक। कैसा बेटा, जेनोटाइपिक रेशियो। अब ध्यान समझना, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, जो बेटा फेनोटाइपिक होता है, कौन सा टॉपिक होता है, फेनोटाइपिक। फेनोटाइपिक में बेटा आता है जैसे तीन ये बड़े दिख रहे हैं आपको ना, ये 3, और ये कितना एक छोटा दिख रहा है 1, तो 3:1। तो 3:1 कैसा होगा बेटा हमारा, फेनोटाइपिक। कैसा होगा, फेनो। और जो बेटा जेनोटाइपिक रेशियो, कौन सा टॉपिक बेटा, जेनोटाइपिक। जेनोटाइपिक हमेशा ध्यान रखिएगा, जेनोटाइपिक रेशियो कैसा होता है बेटा, देखो एक बड़ा दिख रहा है, यस और नो, बेटा ये 1:, हो गया। समझ में, दो कैसे दिख रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा, तो यहाँ 2:, हो गया। और यहाँ पर एक सबसे छोटा दिख रहा है तो 1 आ गया। दी रेशियो आर कॉल्ड बेटा जेनोटाइपिक रेशियो, और दी रेशियो आर कॉल्ड फेनोटाइपिक रेशियो। आगे समझ में आएगी कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत हुआ बेटा। इसके बाद बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसमें हमने बताया तुम्हें कि बेटा एक हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। कौन सी बेटा, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ टू डिफरेंट एलिस। अच्छा, एलिस का मतलब क्या होता है, जब दूसरे दो कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर, मतलब अलग अलग कैरेक्टर का क्या होती है, भिड़ंत होती है, ये एलिस होते हैं, ठीक है। लोकस में एक मिलता है हमें, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये चीज हम लोगों का क्या होता है, फेनोटाइप, ये कैसा होता है, जेनोटाइप। मतलब कोई दिक्कत हो यहाँ पर, पक्का आगे समझ में कि नहीं, गुड। अब इसके अलावा इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है अभी, नहीं। एक चीज प्यूनेट इसको है, कौन सा बेटा, प्यूनेट। अब हमें पढ़ना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा पढ़ना है बेटा, डाई। ये चीज समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। पूरा चार्ट माना पड़ेगा, नहीं उसमें आता ही नहीं, ज्यादा तुमसे क्या पूछेगा, वो रेशियो पूछेगा। बेटा देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस, कौन सा हाइब्रिड बेटा, डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड, डी वाई होता है, डी आई होता है, सही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा देखो, जो हमारे अब डाई हाइब्रिड क्रॉस कितने पे होंगे, बताओ जल्दी से बेटा, 2 पेयर। कौन सा बेटा, 2 पेयर कैरेक्टर। कैसे करेंगे बेटा, 2 पेयर
अब इसमें कितने कैरेक्टर आएंगे बेटा? 2 पेयर्स। कैसे आएंगे बेटा? 2 पेयर। अब देखो जब 2 पेयर्स आएंगे तो यहाँ पर P1 में देखो अभी हमारा कोई ना कोई, जैसे मान लो इसमें 2 पेड़ है, या तो टॉल एंड टॉल होंगे, दोनों टॉल एंड टॉल होंगे, और या आर मतलब राउंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? राउंड। समझ में आ गया? आप लोग कैपिटल या तो राउंड कैपिटल आर ले लो। कैसे ले लो बेटा? कैपिटल आर। क्या बेटा कैसे होंगे? स्मॉल टी और स्मॉल आर। समझ में आ गया ना? अब बेटा देखो इसमें दोनों में है क्या, जो बेटा ये कैपिटल टी ये टॉल और रिंकल्ड है। कैसे बेटा? कैपिटल टी वाले सारे कैसे बेटा? टॉल। कैसे बेटा? टॉल। और कैपिटल आर वाले बेटा कैसे हैं? राउंड सीड है। कैसे सीड है बेटा? आगे समझ में? तो एक तरीके से तुम देख रहे होगे बेटा, देखो एक तरीके से यहाँ क्या देखो, ये दोनों कैसे हैं बेटा? डोमिनेंट है। तुम देख रहे हो ना एक चीज, क्योंकि देखो टॉल एंड राउंड हमने तुम्हें डोमिनेंट में ही बताया था कि नहीं। और बेटा ये हमारे देखो स्मॉल टी कैसा है? ड्रॉप। कैसा बेटा? बोलो है नहीं। और स्मॉल आर राउंड। कैसा बेटा? राउंड। तो बेटा ये दोनों कैरेक्टर कैसे आ रहे हैं बेटा? रिसेसिव। कैसे आ रहे हैं? रिसेसिव। आ गया समझ में? अब मेरी बात समझना बेटा, ये टॉल है और ये रिंकल्ड है, कोई दिक्कत? तो बेटा इन दोनों के कैरेक्टर हम लोग नहीं, वहाँ पे रिंकल्ड होगा राउंड की जगह। किसके? रिंकल्ड। गुड गुड। अच्छा रॉन्ग मैंने रिंकल्ड, सॉरी बेटा। गुड बेटा। रिंकल्ड। क्या बेटा? रिंकल्ड। आ गया रिंकल्ड। तो रिंकल्ड वाले कैसा होगा बेटा? रिसेसिव। अब इनका क्रॉस करना असंभव होता है, इनका क्रॉस करना असंभव। क्यों? क्योंकि बेटा देखो ऐसे फिर एक का बड़ा, ये मतलब मकड़ी का जाला ऐसा बन जाता है ना। तो इसके लिए हम लोग लाए प्यूनेट स्क्वायर। कैसा स्क्वायर लाए बेटा? प्यूनेट स्क्वायर। कैसा स्क्वायर बेटा? प्यूनेट स्क्वायर। जल्दी से ध्यान दो, प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहले आपको कुछ नहीं, यहाँ पर 4 लाइन की 1 2 3 4, ठीक है। और इधर से भी कितनी लाइन? कितनी? 1 2 3 और 4, ठीक है। एक और 1 2 3, एक और बेटा, सॉरी नीचे, ठीक। इतना आगे समझ में कि नहीं आगे? बस एक बार तुम्हें क्या लिखना है? कैपिटल टी कैपिटल आर, कोई दिक्कत? फिर एक बार आपको लिखना है कैपिटल टी स्मॉल आर, क्योंकि जाहिर है कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा कि नहीं? एक कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, और फिर बेटा स्मॉल टी स्मॉल आर। समझ में आ गया? यहाँ पर सेम जो यहाँ लिखा हुआ है वैसे नीचे लिख देना है। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। आगे समझ में? बस अब आपको कुछ नहीं करना, देखो बस क्रॉस करना है ये दोनों को। देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। आ रहा है ना? बोलो हाँ है ना? ठीक। इसका करो तो देखो बेटा, तो अब देखो तुमने हमने एक साथ लिख दिया, तुम अलग अलग लिख सकते हो, जैसे ऐसे कैपिटल टी कैपिटल आर। अब देखो कैपिटल टी आ रहा है और कैपिटल आर स्मॉल। फिर देखो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल। बोला करो कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर। बोलो यही आ रहा है? तुम इसको पहले भी लिख सकते हो, बड़ा पहले लिख दिया जाता है। कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। बोलो हाँ है ना? बेटा देखो स्मॉल टी, अब यहाँ पर क्या है? देखो हमने तुम्हें बताया था, पहले भी हम लिख सकते हो और बाद में लिख सकते हो। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर देखो बेटा स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर देखो बेटा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर देखो बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर देखो बेटा क्या है? कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, फिर बेटा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर बेटा स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल। कोई दिक्कत हुआ? ये बेटा आता है हमारा प्यूनेट स्क्वायर। इसे कौन सा कहते हैं बेटा? प्यूनेट स्क्वायर। इसे बोलते हैं बेटा प्यूनेट। इसमें कैपिटल टी पहले लिखते हैं ना भैया, कैपिटल टी पहले लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है बेटा। इसमें देखो बेटा एक हमारा यहाँ पर मेल के लिए ऐसे बना लो, एक फीमेल के लिए बना लो, ये तो सबको समझा ही रखा था है ना? ये चीज कोई दिक्कत हो बेटा यहाँ पर? अब बेटा इसमें भी एक हमारे क्या होते हैं, इसका भी एक रेशियो आता है। इसका रेशियो हमारा सिर्फ रहता है बेटा फेनोटाइपिक रेशियो। कैसा होता है बेटा? फेनोटाइपिक। कैसा बेटा? फेनोटाइपिक रेशियो। ये कैसे अब लिखा जाएगा, ध्यान रखना। इसका रेशियो आता है 9:3:3:1। कैसे बेटा? 9:3:3:1। चेक करो, देखो यहाँ पर कितने कैपिटल टी कैपिटल आर है। मतलब हमने तुम्हें बताया था पहला कैरेक्टर वही वाला होता है, गिनो बेटा। एक मतलब पहला हो गया, दूसरा है ना, तीसरा,
चौथा, क्योंकि जो पहले आता है भाई उसका क्या बताता है कैरेक्टर, ये बड़े हैं सबसे, ये बड़े प्लांट है। तो 4 तो में यही मिल गए, ये बेटा 5, ठीक, ये नहीं मिलेगा, ठीक, ये मिल जाएगा 6, क्योंकि इसको पहले भी लिख सकते हैं 6। और बेटा देखो 7, 8 और 9, देखो 9 आ रहे हैं ना। तो ये सारे कैसे होंगे बेटा, टॉल एंड राउंड। कैसे होंगे बेटा, टॉल एंड राउंड। बेटा मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ या ना। बेटा पक्का आ गया, पक्का आ गया। अब 3 देखो यहाँ पर 9 का तो काम खत्म, एक तरीके मतलब ये वाली लाइन खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, और क्या खत्म, ये और ये बस, और एक। अब देखो बेटा हमें यहाँ पर क्या बचा, कैपिटल टी टी स्मॉल आर, ये लोग कितने 1 2 है ना, 3, ये भी तो होगा क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल आ रहा है। और बेटा बस 3 है, देखो 3 के अलावा इसमें नहीं। तो ये जो 3 वाला है बेटा, ये क्या है, देखो टॉल, और देखो स्मॉल आर ने तुम्हें क्या बताया था, टॉल एंड रिंगर। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, बोलो हाँ या ना, ठीक। अब बेटा देखो इसके बाद स्मॉल टी कैपिटल आर। स्मॉल टी क्या है, ड्रॉप, क्या है बेटा, ड्रॉप, और कैपिटल आर क्या है, राउंड। ड्रॉप एंड राउंड देखो 1 आ रहा है बेटा, 1 2 और 3, ये आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है 3। तो ये कैसे ही आ रहा है, तीसरा कैरेक्टर कैसा बन रहा है बेटा, देखो तीसरा कैरेक्टर कैसा बन रहा है, जल्दी बताओ। स्मॉल टी हमने क्या बताया, ड्रॉप, क्या बताया बेटा, ड्रॉप। और बेटा कैपिटल आर हमने क्या बताया, राउंड। तो ड्रॉप एंड राउंड, और सिंगल एक हमारा बच रहा है बेटा, तो टॉल एंड, मतलब ये बेटा हमारा क्या बन रहा है, स्मॉल टी ड्रॉप बन रहा है, और बेटा एंड। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत। इसमें सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है फेनोटाइपिक रेशियो, तो आप क्या बताएंगे, 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो। सबको समझ में आ गया, बोलो आ गया। ये बंद करो।